हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 10 है उसको हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में बताया गया है कि 1857 के विद्रोह जो के कारण जो है घटनाएं और प्रभाव को को समझाता है। जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके क्या कारण थे, उस क्या क्या घटनाएं हुई थी उसमें, और उसका प्रभाव क्या पड़ा था, इसी के बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। ये सैनिकों और आम जनता ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, फिर आता है विद्रोह का कारण। तो क्या कारण था विद्रोह का? तो पहला जो राजनीतिक कारण बताया जाता है उसमें भारतीय राजाओं की सत्ता जो है खत्म कर दी गई थी। जो उनकी सत्ता थी भारतीय राजाओं की, वो खत्म कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है लैप्स की नीति। ठीक है, तो लैप्स की नीति जो है वो लागू कर दी गई थी। फिर अगला टॉपिक आता है कि इसके आर्थिक कारण क्या थे। तो पहली बात तो भारी कर लगाया जाता था अंग्रेज़ों की तरफ से, किसानों और कारीगरों का शोषण होता था। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे इसके? भारतीय परंपरा का जो भारतीय परंपरा थी उसमें हस्तक्षेप भी किया था अंग्रेज़ों ने। धर्म परिवर्तन का भी डर था लोगों में। ठीक है, तो ये सब कारण थे इसके। उसके बाद आता है सैन्य कारण। तो भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, वेतन और पद में असमानता होती थी। और तत्कालिक कारण क्या थे? तो कई का नई कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी जो है इसकी अफवाह भी उड़ गई थी। ठीक है ना, इससे सैनिकों में गुस्सा फैल गया। ठीक है, क्योंकि जो हिंदू सैनिक थे वो गाय को बहुत पवित्र मानते हैं, और इस्लाम में जो है सुअर को काफ़ी वो माना जाता है, जिनका वो लोग उनका नाम भी नहीं लेते हैं। तो इस वजह से उनकी धार्मिक जो भावनाएं थी वो आहत हो गई थी। इस वजह से जो दोनों धर्मों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो इसलिए दोनों काफ़ी लोगों ने इसके साथ में मिलकर इसके प्रति विद्रोह किया था। ठीक है, फिर अगला आता है विद्रोह की शुरुआत। तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हो गया था विद्रोह, दिल्ली तक फैल गया था ये। ठीक है, अगला आता है मुख्य प्रमुख नेता। तो बहुत बहादुर शाह जफर विद्रोह का प्रतीक नेता थे। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई का जो इन्हीं जो झांसी में इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। नाना साहेब, कुंवर सिंह, ये सब भी इसमें महत्वपूर्ण थे। ठीक है, उसके बाद आता है विद्रोह का विस्तार। तो उत्तर और मध्य भारत में ये फैल गया था विद्रोह। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी प्रमुख केंद्र थे इसके। फिर विद्रोह की विशेषताएं क्या थी? सिपाहियों और जनता दोनों ने भाग लिया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ व्यापक असंतोष हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है विद्रोह की असफलता के कारण। ये विद्रोह सफल नहीं हुआ था, तो किस कारण से असफल हो गया था, चलिए उसको हम जानते हैं। तो लोगों की एकता में कमी थी, संसाधनों की भी कमी थी, अंग्रेज़ों की सेना जो है काफ़ी मजबूत थी। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से जो विद्रोह था वो फेल हो गया था। और उसके बाद जो आता है इसका परिणाम क्या हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त मतलब समाप्त ब्रिटिश क्राउन ने शासन संभाला। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त था, लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने इसका शासन जो है संभाला। प्रशासन में कुछ बदलाव किया, सेना का पुनर्गठन किया। ठीक है, फिर महत्व चलिए इसके समझते हैं। तो यह पहला बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी इस आंदोलन ने। भारतीयों में एकता की भावना जो है बढ़ गई। जो कई आपस में जो कई धर्म, कई जाति थे, उनमें एकता हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। तो जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। चलिए उन पॉइंट को हम समझते हैं। जैसे कि 1857 का विद्रोह भारत का पहला बड़ा विद्रोह था। मेरठ से शुरू होकर पूरे उत्तर भारत में फैल गया था ये। कई नेताओं ने इससे इसमें भाग लिया था। उसके बाद ब्रिटिश शासन में बदलाव आया। ठीक है, फिर इस चैप्टर से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनको आपको इस चैप्टर से रिलेट करके याद रखना है, इससे आपको चैप्टर को याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहला शब्द हो गया विद्रोह, फिर सिपाही, कारतूस, उपनिवेश। ठीक है, तो इन शब्दों को आप याद रखिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।